तो आप पैसा लीजिए और वोट दीजिए। तो आप आई बुझ लीजिए कि 500 में काम करना बंद कर देगा। हाई जो संविधान 11 महीना 18 दिन में जो संविधान लिखाया 11 गो अलग कंट्रियों से उसमें जो अधिकार दिए गए हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा पाइएगा। लेकिन जिस दिन पैसा लेकर वोट दीजिएगा तो पैसा मत लीजिए, वोट दीजिए, उसके बाद आप लड़ाई लड़िए, लोकतंत्र है। नीतीश कुमार जी अगर गृह कानून व्यवस्था को यानी लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कर देंगे, उस दिन जो है ना सिवान में पूरे बिहार के 38 जिला में कहते हैं, हम खोल के चैलेंज ठोके कहते हैं कि कोई माई का लाल नहीं है जो किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम दे सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं INT न्यूज़ सिवान में आमिर सिद्दीकी। हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट अजय कुमार जुड़ चुके हैं। सिवान में इतना आपराधिक घटना हो रहा है, इसके जिम्मेवार कौन है? सबसे तो पहले आपको समझना पड़ेगा लॉ एंड ऑर्डर। जो लॉ एंड ऑर्डर है जिसे हम लोग कानून व्यवस्था कहते हैं, यानी कानून व्यवस्था वैसा व्यवस्था है कि अगर कानून व्यवस्था जिस दिन टाइट हो जाएगा उस दिन पूरे भारत में, सिवान को तो छोड़िए, हम बिहार के निवासी हैं तो पूरे बिहार को छोड़िए, पूरे भारत में जिस दिन कानून व्यवस्था मजबूत हो जाएगा उस दिन कोई भी आपराधिक घटना को होते हुए आप नहीं देख सकते हैं। आज के समय में भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं, तो बड़ा भारत का गृह मंत्रालय संभालेंगे तो पूरे भारत में किसी भी प्रकार का आपराधिक घटना नहीं होगा। और रही बात बिहार के सिवान जिले की, तो बिहार के जो है गृह मंत्री जो है श्री नीतीश कुमार जी हैं, जो 5 मंत्रालय संभालते हैं, शायद आप लोग जानते भी होंगे। लेकिन जिस दिन बिहार के गृह मंत्री जी नीतीश कुमार जी अगर गृह कानून व्यवस्था को यानी लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत कर देंगे, उस दिन जो है ना सिवान में पूरे बिहार के 38 जिला में कहते हैं, हम खोल के चैलेंज ठोके कहते हैं कि कोई माई का लाल नहीं है जो किसी भी आपराधिक घटना को अंजाम दे सके। आज के समय पे मैं कहूँ तो जो 2023 का सितंबर महीना चल रहा है, आप आए दिन देखे होंगे कि किसी स्वर्ण व्यवसायी को, किसी CSP चालक को, कि मतलब आए दिन किसी निर्दोष को भी मतलब थोड़े से पैसे के लिए आज अपराधी गोली मार देते हैं। और इतने अपराधी बड़े कहाँ से हैं? सबसे तो पहले जरूरत की बात है कि इतना अपराधी बड़े कहाँ से? आज ही के दिन एक और घटना हुआ है, किसी गोरू ले जा रहा था व्यक्ति, उसको गोली मार दिया गया है आज ही के दिन। अब आए दिन CSP संचालक या किसी, देखिए सबसे तो पहले देखिए कुछ लोगों की मानसिकता को भी ठीक करना है कि कुछ लोग बेवजह किसी बात को समझते नहीं है। अगर हाथ में कट्टा मिल गया, माउजन मिल गया, जो भी हथियार मिल गए, उसके बदौलत किसी निर्दोष को गोली मार देते हैं। आज का ये जैसे घटना बता रहे हैं, एक मतलब जो व्यापारी है गौ मतलब कहे तो एक पिकअप में भर के कुछ गाय भैंसों को ले जा रहा था, जिसको कुछ अपराधी जो है दोनों हाथ में बंदूक लिए हैं, उसका साक्ष्य हम पेश करवा देंगे इस वीडियो में, जिसमें वो एक निर्दोष व्यक्ति को गोली मार देते हैं कि नहीं ये मतलब गौ मतलब जो है गाय का तस्करी करता है, मवेशियों का तस्करी करता है। लेकिन इस बात में उतनी सच्चाई नहीं थी, हालांकि बेचा कोई और था, गाय मतलब तस्कर मतलब ले जा कोई और रहा था, और जो ले जा रहा था वो निर्दोष था, उसको गोली मार दिया जाता है। एक और सवाल है, पहले तो साबुद्दीन थे तो उनका नाम आता था, अब इतना आपराधिक घटना हो रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है? सिवान के नेता है या पुलिस प्रशासन? सबसे तो पहले मैं देश की जनता से कहूँगा कि आप लोग शायद वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की आवाज़ को नहीं समझते हैं। आप लोग जिस दिन समझ गए कि नहीं ये भारत जो है किसी के मतलब किसी का गुलाम नहीं है, ये संविधान से देश चलने वाला है, जिस संविधान ने हमें आर्टिकल 19 का अधिकार दिया है, यानी अभिव्यक्ति का आज़ादी दिया है कि आप किसी के बारे में खुल कर बोल सकते हैं, वो नेता हो या कोई भी हो। तो हम लोग जब वोट का समय आता है तो नेता वैसा ही नेता चुनते हैं जो हमें 500 रुपये और 1000 रुपये पॉकेट में थमा के चला जाता है। जिस दिन आप 500-1000 रुपये ले लेंगे, उसके बाद आपका दम नहीं रहेगा कि आप उस नेता के सामने अपना मुंह खोलेंगे। आप यानी पैसा लिए वोट देने के लिए, तो आपका हिम्मत कैसे है कि आप उस नेता के सामने आप आवाज़ खोलेंगे? आप विकास की मांग करते हैं तो सबसे पहले आप खुद सुधरिए। इस लोकतंत्र में आपको अधिकार है कि आप किसी नेता के खिलाफ, किसी विधायक के खिलाफ, कोई भी हो, सांसद हो, विधायक हो, मुखिया हो, दुखिया हो, किसी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि आप लोकतंत्र में जी रहे हैं और आपने ही वोट देकर उस मुखिया को, उस सांसद को, उस विधायक को बनाया है। तो आप लोग डरिए मत, आप विकास के लिए मांग कीजिए। और कोई भी नेता आ रहा है तो पूछिए कि क्या आप हमारे क्षेत्र में विकास कराए हैं, तभी हम आपको वोट देंगे। अगर आप घुसखोर हैं तो आप पैसा लीजिए और वोट दीजिए। तो आप आई बुझ लीजिए कि 500 में काम करना बंद कर देगा।
भाई जो संविधान 11 महीना 18 दिन में जो संविधान लिखाया 11 गो अलग कंट्रियों से उसमें जो अधिकार दिए गए हैं उसका फायदा नहीं उठा पाइएगा। लेकिन जिस दिन पैसा लेकर वोट दीजिएगा तो पैसा मत लीजिए, वोट दीजिए, उसके बाद आप लड़ाई लड़िए, लोकतंत्र है। हाल ही अजय जी आपसे एक सवाल है, कहे तो सिवान क्या पूरे बिहार में महिला आज सुरक्षित नहीं है, कहीं रेप, कहीं कई तरीका का मतलब घटनाएं को देखने को मिले, इस पे क्या कुछ है? कि इसके लिए जो मैं पहले भी बताया हूँ कि कानून व्यवस्था को मजबूत करना पड़ेगा। महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो जे आज अगर कोई अकेली लड़की पढ़ के या किसी भी काम से वापस अकेले जा रही है फैशन के दौर में तो उस जो लड़के होते हैं जो मतलब लफुआ टाइप के लड़के होते हैं, जो अपराधी टाइप के लड़के होते हैं, वो लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं। तो इस मतलब ये अपराधी घटना कैसे घट जाती है, रेप बलात्कार कैसे हो जाते हैं, इस पर ध्यान देने वाली बात है। यहाँ ध्यान देने वाली इसलिए बात है कि अगर महिला मतलब जो कानून व्यवस्था सही रहेगा, पुलिसकर्मी अगर सही से काम करेंगे तो इस तरह की घटना सामने नहीं आएगी। कानून व्यवस्था सही रहेगा, जो पुलिसकर्मी और टाइम पर काम करेंगे, गश्ती करेंगे, तो किसी तरह का समस्या नहीं उत्पन्न होगा। आज ही के डेट में उत्तर प्रदेश सरकार की जो है पूरे भारत में क्यों चर्चा हो रही है? उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। आज पूरे व्यापार की दुनिया में कहे तो और हर फील्ड में जो योगी आदित्यनाथ पूरा अच्छा ढंग से काम करे, बिहार को, उत्तर प्रदेश को बदलने का काम करे, उसमें दूसरे कंट्रियों से लोग आके निवेश करें। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में कहे तो 75 गो जिला है, 75 गो जिला में जो है योगी आदित्यनाथ जी पूरे जिला अधिकारी को जो है डीएम को आदेश दिए हैं कि आप पूरे जिला में, पूरे 75 जिला में जो है आप महिला थाना का निर्माण कीजिए। अगर किसी तरह का समस्या उत्पन्न होता है तो आप हमें बताइए। अगर जिस जिला में महिला थाना होगा, महिला पुलिस एक्टिव रहेगी, उस जिला में किसी तरह का समस्या नहीं होगा। और योगी आदित्यनाथ जी कहे हैं कि अगर किसी महिला बहन बेटी के साथ छेड़खानी होता है, रेप बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आती है, हम उस अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। और उसके लिए तत्पर होकर जिलाधिकारी से लेकर हर अधिकारी काम करे, डीजी से लेकर डीआईजी तक और डीजीपी तक, और काम करे महिला थाना बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में। वही चीज़ बिहार में होगा और महिला पुलिस टाइट रहेगी तो इस तरह का घटना सामने नहीं आएगा। एक और सवाल, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा कि आप सही तरीका से हर एक बातों को रखें और सही तरीके से जानकारी दिए लोगों को। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद आपका भी। जी, आप देख रहे थे INT न्यूज़ 1 में।